हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्वेश्चन है 8वां। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना टाइम ख़राब किए। तो क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन ये है कि यदि कोट ए 3 कोट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। जांच करनी है हमें। तो हमें दे रखा है 3 कोट ए बराबर 4। पहले क्या आता था, हमें वैल्यू देकर हमें पता चल जाती थी कि लाल बट्टा कक्का से क्या होगा क्या नहीं। ठीक है, अब हमें ये तो पता है कि लाल बट्टा कक्का से कोट 4 नंबर पे आता है, ये रहा आधार बट्टा लंब। लेकिन यहाँ से वैल्यू पता नहीं चल रही कि अब आधार कौन सा होगा, लंब कौन सा होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो 3 इसके गुणा में है तो बराबर के उस साइड में जाके ये भाग में आ जाएगा, यानी बट्टे में चला जाएगा। 3 को बराबर के उस साइड में भेज दिया तो बट्टे में। अब देखिए, हम यहाँ पर लगा सकते हैं लाल बट्टा कक्के से इसकी वैल्यू रख देंगे तो ये होगा 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे और ये 4 पे। ठीक है, तो क्या होगा, आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब। अब ये जो मान है ना वो हम इस त्रिभुज में रख देंगे, समकोण त्रिभुज में। अब पहले क्या कर रहे थे, यहाँ पर ए की जगह कितना होता था, टीटा। तो हम टीटा को यहाँ रखते थे और सामने वाली भुजा लंब होती थी। लेकिन अब इस बार क्या है बच्चों, ध्यान से देखना, यहाँ पर हमें टीटा की जगह क्या दे रखा है, ए दे रखा है। तो याद रखना 90 डिग्री के सामने वाली भुजा तो कर्ण ही होती है। लेकिन ये ध्यान में रखना, जब टीटा हमारे पास ए हो और ए कहाँ पर है, ऊपर ही ऊपर सर पर है इसके। ठीक है, तो ए के सामने वाली भुजा क्या होती है, हमेशा याद रखना, मैं बहुत बार बता चुका हूँ आपको, ये टीटा है हमारा और टीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। तो ये होगा हमारा लंब। लंब का मान कितना है बच्चों, 3। ठीक है, और ये कर्ण ही रहेगा। और आधार कितना है, 4। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि ये जो है ना हमारा, जब भी टीटा की जगह ए आए तो आधार जो है वो लंब हो जाएगा और जो लंब है वो आधार हो जाएगा। बस इतनी बात याद रखना। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है हमारी, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यही तो होती है हमारी। ठीक है, अब कर्ण का मान तो हमें ज्ञात करना ही है बच्चों। आधार कितना है हमारा, 4। लंब कितना है हमारा, 3। मान रख दिया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। इस साइड तो यही चलेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 16, यहाँ पर क्या हो जाएगा 9। अब इन दोनों को जोड़ा तो कितना आया, 25। अब पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने देखा था कि ये स्क्वायर बराबर के इस साइड में आकर रूट में हो जाएगा और 25 का रूट कितना होता है, 5। ठीक है, तो वो 5 लिख देंगे हम। कर्ण का मान कितना आया, 5। ठीक है, देख लीजिए अच्छे से। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर, कि क्वेश्चन में हमसे किसकी जांच करने को पूछ रहा था। तो हम एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। हमें ये दे रखा है, ये LHS है और ये RHS है। इसको हमें जांच करनी है कि ये दोनों बराबर है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम LHS लेकर चलते हैं बच्चों। ठीक है, ठीक है, हमने LHS लिख दिया और हमारे पास पता है सूत्र क्या होता है, टेन का लंब बट्टा आधार। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर पुट कर देंगे। टेन का मान देखो। अब चित्र में क्या दे रखा था हमारे पास, ये रहा हमारा चित्र, देख लीजिए एक बार अच्छे से। अब इसके मायने देखिए, लंब कितना है, लंब क्या है हमारा, 3, क्योंकि ये टीटा है। यहाँ पर टीटा के सामने वाला लंब होता है और ये आधार है। मैंने बताया था जब टीटा दे रखा हो, ए दे रखा हो, तो आधार जो होता है वो लंब हो जाएगा और जो लंब होता है वो आधार हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कुछ नहीं यहाँ पर मान रख देता हूँ। लंब है हमारा 3 और आधार है हमारा 4 और ये स्क्वायर, सिंपल सा। ठीक है बच्चों, अब 1 प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी यही हो जाएगा। ठीक है, अब इसको और सोल्व करते हैं हम। 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 4 का स्क्वायर 16 बट्टा 1 प्लस 9 बट्टा 16, है ना। अब लघुत्तम ले लो इसका। लघुत्तम लेते हैं तो 16 माइनस 9 हो जाएगा बट्टा 16 पूरा। ये यहाँ पर आ जाएगा 16 प्लस 9 बट्टा 16। अब हमें पता है ये 16 से यह 16 कट जाएगा और 16 में से 9 गया तो कितना बचा बच्चों,
16 में से 9 गया तो कितना बचा 7, और ये 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25, और ये हमारा एक साइड का आंसर आ चुका है। ठीक है, LHS का मान कितना है 7/5, सॉरी 7/25। अब हम RHS साइड लेकर आगे हल करते हैं और देखते हैं कि क्या यही मान आता है। RHS साइड लिख लिया हमने, और कोस का मान क्या होता है लाल बट्टा कक्का से आधार बट्टा करण। आधार कितना है 4, करण कितना है 5। इस साइड में आप दर्शा देना कि ये मान इतना है। ठीक है, तो अच्छा रहेगा। और साइन का मान कितना है लंब बट्टा करण, और लंब कितना है 3, करण कितना है 5। अब कुछ नहीं, इसमें डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे हम। ये कोस स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा बच्चों 4/5 का होल स्क्वायर करना है इसको, है ना। और साइन का मान कितना है बच्चों 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना होने के बाद स्क्वायर खोल दो इसका, ये 16 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। इसका स्क्वायर 9 और 25। अब इसका लघुत्तम ले लो बच्चों, लघुत्तम कितना होगा 25, ये 16 माइनस 9। ठीक है, और ये कितना आ रहा है हमारे पास 7/25। अब देखिए पीछे हमारे पास LHS में भी इतना आया था, RHS में भी इतना आया था, तो हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS हमारे पास है, और ये इतना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।